फिल्म की शुरुआत में हमें एक मिलिट्री बंकर दिखाया जाता है जिसमें काफी सारे लोग अंदर किसी चीज से चिपक कर रह रहे होते हैं। यहाँ अब जीसस नाम के एक लड़के को बंकर में ही कैमरा मिल जाता है जिससे वो वीलॉगिंग करना शुरू कर देता है। जहाँ फिर वो अपने वीलॉग में सभी को इंट्रोड्यूस कराते हुए वीडियो बना रहा था। दरअसल उस बंकर में मौजूद लोगों में से कुछ साइंटिस्ट भी होते जो इस किसी चीज पर रिसर्च करने के लिए आए थे, लेकिन वो सभी किसी कारणवश यहीं फंस कर रह जाते। फिर अगली सुबह नाश्ते के समय वो सभी वोटिंग के द्वारा मैगडा नाम के महिला को अपना हेड चुन लेते, क्योंकि मैगडा एक आर्मी साइंटिस्ट है जिसे लड़ाई करने का भी अच्छा अनुभव था। अब मैगडा उन सभी को उनकी क्षमता के हिसाब से काम बांट देती है। दूसरी तरफ हम जीसस की एक दोस्त को देखते जिसका नाम एना होता है, और एना भी जीसस की तरह छोटी थी, इसलिए उन दोनों को कोई काम नहीं दिया जाता। हालांकि मैगडा और पाब्लो नाम का एक शख्स खाली समय में जीसस और एना को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लेते, जिसके बाद अब उन बच्चों को पढ़ाई करते हुए देखते। जहां आज की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो दोनों जूडस नाम के एक आदमी के पास चले जाते। दरअसल जूडस एक जिम्मेदार और काफी होशियार शख्स है जिसने अपनी आधी जिंदगी जंग में ही निकाल दी, जिस कारण उसे इस बंकर में मेन गेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। अब यहाँ जीसस और एना जूडस के साथ कुछ कहानियां सुनकर और उसके साथ खेल कर जब वापस अपने बंकर की तरफ जा रहे होते तो उन्हें रास्ते में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जो सुनकर ऐसा लगता है मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। तब वो दोनों भागते हुए अपने बंकर में जा पहुंचते, जहाँ पहुंचते ही वो ये सारी बात मैगडा को बताते, जिस पर फिर मैगडा बाकी लोगों को लेकर तुरंत ही उस रास्ते की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन पूरे रास्ते को अच्छी तरह से चेक कर लेने पर भी उसे कोई नहीं मिलता, इसलिए वो सभी वापस लौट जाते। अब अगले सीन में हम जूडस को टीवी देखते हुए पाते, जहाँ टीवी पर एक महामारी के बारे में दिखाया जा रहा था, जिस महामारी के कारण इंसान ज़ॉम्बीज में बदल रहे। यहाँ इस न्यूज़ को देखकर हमें ये समझ आता है कि मैगडा सहित बाकी लोग इस बंकर में इसीलिए छुपे हुए क्योंकि जिस इलाके में वो लोग फंसे हुए वहाँ आसपास के सभी लोग ज़ॉम्बीज में परिवर्तित हो चुके। पर फिर रात के समय बंकर में रह रहे लोगों के अंदर एक अजीब सा डर समझ आता है और हर कोई अपने कमरे में जाकर खुद को अंदर से बंद कर लेता है। साथ ही साथ वो लोग खुद को पूरी तरह से ढक भी लेते, जिसके फिर कुछ देर बाद हम इस बंकर में एक अजीब सी रोशनी को देख पाते जो बड़ी ही विचित्र तरह के जीव से निकल रही थी, और वो जीव हवा में उड़ रहा होता है। वो रहस्यमय जीव भी जिस रास्ते से गुजरता वो पूरी जगह बर्फ में बदल जाती, और यही वजह थी कि वो सब चुपचाप अपने आप को कमरे में बंद किए हुए थे। फिर अगली सुबह उस बंकर के लोग सभी दरवाजों को गर्म करके उस पर जमी बर्फ को पिघलाकर सामान्य तरीके से बंकर में घूमना शुरू कर देते। फिर मैगडा सभी को बताती कि हमारे पास खाने का सामान खत्म हो चुका है, इसलिए हमें बंकर से बाहर जाकर कुछ खाने पीने का सामान लाना होगा। इसीलिए अब 3 लोगों को बंकर के बाहर से खाना लाने के लिए चुना जाता है, जबकि कुछ और लोगों को उनकी मदद के लिए बैकअप के तौर पर तैयार कर दिया जाता है। फिर आगे हम उन तीनों को खाने की तलाश में निकलता देखते, जहाँ वो लोग काफी घबराए हुए थे। वो तीनों भी बड़ी सावधानी से अपना एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे होते, जहाँ काफी तलाश करने पर उन्हें एक जगह खाना मिल भी जाता है, जिसे अब वो सभी अपने बैग में भर ही रहते कि तभी उन्हें कुछ डरावनी आवाज आने लगती है, जो आवाज किसी खूंखार जानवर के दहाड़ने जैसी लग रही थी। जो सुनते ही वो तीनों उनके बैग में जितना भी खाना आ चुका था उसे लेकर अपने बंकर की तरफ जान बचाकर भागने लगते, जहाँ फिर बंकर में पहुंचने के बाद उन्हें चैन की सांस आती है। पर उस रात फिर से वो जीव उनके बंकर में आता है, और हर दिन की तरह आज भी सभी अपने आप को कमरे में पूरी तरह से बंद किए होते। लेकिन ऐना इस बार में भूल जाती है, और जब वो बंकर में घूम रही होती है तो उसे अपने पीछे वही रहस्यमय जीव नजर आता है, जिसको देखते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देती है। और भाग्य से उसकी मदर की पुकार सुनकर एक शख्स उसे तुरंत ही अपने कमरे में खींचकर दरवाजे को जल्दी से बंद कर लेता है। तब काफी देर तक वो जीव उसी दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, लेकिन वो दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पाता, और फिर आखिर में वो थक हार कर वहाँ से चला जाता है। अब इस पूरे घटनाक्रम से हम इतना तो समझ पाते हैं कि ज़ॉम्बीज के अलावा उन्हें एक ऐसे जीव से खतरा है जो हवा में उड़ने के साथ साथ अपने आसपास की सभी चीजों को बर्फ में बदल सकता है। अब अगली सुबह मैगडा एना को अपने कमरे में ना पाकर काफी डर जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद एना को उस जीव ने मार दिया होगा, पर उसी समय एना दूसरे कमरे से बाहर निकलकर मैगडा को पिछली रात की सारी बात बताती है कि कैसे उस जीव के हमले से साफ साफ बची, जो सुनकर मैगडा की जान में जान आती है। अब इसके बाद जब सभी लोग आपस में बात कर रहे होते तो उन्हें किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो सभी अपने हथियार उठाकर उस आवाज का पीछा करते हुए एक छोटे बच्चे तक जा पहुंचते हैं, जो किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए उनके बंकर तक पहुंच गया था। यहाँ मैगडा उस बच्चे से उसके बारे में पूछती है, लेकिन काफी डरा होने की वजह से वो बच्चा मैगडा को कुछ बता नहीं पाता।
इस पर अब एना उसे अपने साथ ले जाती है और उसे कुछ खाने के लिए देती है। दूसरी तरफ जूडस सभी को बताता है कि बंकर के 4 दरवाजों में से एक दरवाजे को ज़ॉम्बीज़ ने तोड़ दिया है, इसलिए हम सभी को वहां जाकर उस दरवाजे की मरम्मत करके उसे वापस से बंद करना होगा, वरना सारे ज़ॉम्बीज़ उनके बंकर में भर जाएंगे। इसलिए अब कुछ लोग अपने हथियार लेकर उस दरवाजे की तरफ निकल पड़ते। वो लोग अब दरवाजे तक पहुंचकर देखते कि उस पूरी जगह को ज़ॉम्बीज़ ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिस पर अब वो सभी ज़ॉम्बीज़ से लड़ना शुरू कर देते, जहां हर कोई अपनी पूरी ताकत के साथ ज़ॉम्बीज़ को हराने में लग जाते, जिसमें वो लोग काफी हद तक कामयाब भी हो चुके थे। जीसीबी दरवाजे को भी ठीक कर लिया जाता है, पर जब वो लोग उस दरवाजे को बंद कर रहे होते तो एक बड़ा सा ज़ॉम्बी पाब्लो को अपनी तरफ खींच लेता है, जो देखकर बाकी लोग पाब्लो को बचाना तो चाहते थे, लेकिन बाहर जाने का मतलब मौत के मुंह में जाना था, इसलिए वो लोग मजबूरी में पाब्लो को वहीं छोड़कर दरवाजे को बंद कर लेते। दूसरी तरफ जब एना और जीसस अपने कमरे में होते कि तभी उन्हें अपने पीछे एक ज़ॉम्बी नजर आता है, जो किसी तरह से बचते हुए उनके पास पहुंच गया था। उसे देखते ही वो दोनों अब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जबकि इतने में ही बाकी लोग वहां आकर उस ज़ॉम्बी को मार गिराते हैं। वहीं अब देखते ही देखते इस सब में रात हो जाती है और वो रहस्यमय जीव वापस से बंकर में प्रवेश कर जाता है, जिसे देखते ही सभी लोग तुरंत अपने अपने कमरे में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं, जिससे वो जीव उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। फिर अगली शाम को वो सभी पाब्लो को याद करके काफी दुखी हो रहे होते, जिस पर फिर एक शख्स काफी गुस्से में उनसे ये व्यक्त करता है कि आखिर कब तक हम लोग ऐसे ही छुपते हुए जिएंगे, इसलिए हमें उन ज़ॉम्बी से लड़कर यहाँ से बाहर निकलना होगा, ताकि हम किसी ऐसी जगह पहुंच सके जहाँ ज़ॉम्बीज का खतरा ना हो, पर इसके लिए हमें उन ज़ॉम्बीज का सामना करना होगा। इसलिए वो उन सभी को ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए मोटिवेट करने लगता है, लेकिन मैगडा उसे समझाती है कि ना तो उनके पास इतने हथियार है और ना ही इतने लोग जिससे वो ज़ॉम्बी से लड़कर उन्हें हरा सके। पर फिर भी वो शख्स मैगडा की बात नहीं मानता और उन्हें इस बात पर बहस करते हुए रात भी हो चुकी होती है, जिसका मतलब ये है कि वो रहस्यमय जीव किसी भी समय यहाँ आ सकता है, जिसकी आने की आड़ उन्हें सुनाई भी दे जाती है। इसलिए उसकी आवाज़ सुनते ही वो सभी वापस से अपने कमरे की तरफ जाने की कोशिश करते, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। तब वो शख्स जो पाब्लो के लिए उन ज़ॉम्बी से लड़ने की बात कर रहा था, वो उस जीव के सामने जाकर उसे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो जीव उसे एक ही झटके में जान से मार गिराता है, जो देखकर बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते, जो अब भागते हुए बंकर के दरवाजे तक जा पहुंचते। अब यहाँ उनके सामने दो ही रास्ता बचा था, या तो वो जाकर उस रहस्यमय जीव का सामना करे या बाहर जाकर ज़ॉम्बी से लड़े। जिस फैसले को लेने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि सबकी सहमति से जूडस दरवाजे को खोल देता है, जहां वो सभी बाहर जाकर एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं, जिससे वो सभी उस जीव से तो बच जाते, लेकिन ज़ॉम्बीज का खतरा अब भी बना हुआ था, जिसका उन्हें एहसास तक नहीं होता, क्योंकि आसपास एक भी ज़ॉम्बी नजर नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब उन्हें ये लगता है कि खतरा टल चुका है, तो वो सभी वापस से अपने बंकर की तरफ जाने के लिए बढ़ ही रहे थे, लेकिन तभी वो लोग खुद को चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिरा हुआ पाते, जो देखकर अब उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। पर अब इतने में उन ज़ॉम्बीज के बीच से पाब्लो निकल कर बाहर आता है, जो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था, जो एक एक करके वहाँ मौजूद लोगों को काटने लगता है, जिससे वो सब भी ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगते हैं। इसी तरह बाकी ज़ॉम्बीज भी बंकर में मौजूद लोगों को काटकर उन्हें ज़ॉम्बीज में बदलने लगते, जहां आखिर में जीसस अपने कैमरे में देखकर बताता है कि अब हम लोग भी ज़ॉम्बीज में बदलने वाले, लेकिन ऐसा होने से हम उस रहस्यमय जीव से सुरक्षित रह पाएंगे। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और तब हमें पता चलता है कि ये बंकर पृथ्वी पर नहीं बल्कि चांद पर बना हुआ है, क्योंकि यह पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। जिसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब बात करें इस मूवी की, तो इसमें एपोक्लिप्स यानी कि प्रलय के बाद की कहानी दिखाई गई है। वहीं ये प्रलय प्राकृतिक तरह से नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर की वजह से आया, जिसकी झलक हमें टीवी न्यूज से भी पता चली थी, जहां ज़ॉम्बीज के बारे में बताया जा रहा था। दरअसल वो टीवी न्यूज उस जमाने का था जब पृथ्वी पूरी तरह से सुरक्षित थी, लेकिन न्यूज को देखकर हमें ये समझ आता है कि दुश्मनों ने ऐसा वायरस बना लिया जिससे बाकी लोग ज़ॉम्बीज में बदल गए, जिसका साफ मतलब है कि एक देश ने दूसरे देश से लड़ने के लिए इस तरह के वायरस बनाए, जिसके बचाव में फिर बाकी देशों ने एक दूसरे के देश पर खतरनाक हथियारों से हमला करके पूरी पृथ्वी को ही नष्ट कर दिया, जिसका साफ मतलब है कि इस युद्ध में परमाणु हथियार का भी प्रयोग हुआ होगा।
पर कुछ इंसानों ने परमाणु युद्ध होने से पहले चांद पर एक डोम बना लिया और उस डोम में बनकर बनाकर रहने लगे। लेकिन दुश्मन देश के वायरस की वजह से चांद पर रह रहे लोग भी इन्फेक्टेड होने लगे। दूसरी तरफ उन्हें ज़ॉम्बीज के अलावा एक रहस्यमय जीव से भी खतरा था जो किसी भी चीज पर बर्फ जमा कर दिया करता। लेकिन इस जीव के बारे में मूवी में कुछ भी बताया नहीं गया है कि आखिर वो है क्या, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चांद पर रहने वाला कोई एलियन जीव होगा, क्योंकि अक्सर हमें ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है जहां चांद पर एलियन जीव के होने की खबर सामने आई हो। अब आशा करता हूँ कि आपकी इस मूवी से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन दूर हो गई हो, और अगर नहीं तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछे। वहीं अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती तो इसे लाइक करना ना भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ाए। मिलते हैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।